जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है और हृदय से प्यार है। तो आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी भावुक कथा है जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि कैसे और लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान और गणेश जी एक माता पर प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। एक बुढ़िया माँ होती है और उसके छोटे छोटे दो नाती पोते होते हैं और हर समय विष्णु भगवान विष्णु भगवान विष्णु भगवान यही किया करती थी। लेकिन वो बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उन पर खाने को भी कुछ नहीं था। तो एक दिन वो अपने बच्चों को मार रही थी और उधर से गणेश जी भगवान निकल रहे थे, एक वृद्ध बूढ़े आदमी का रूप धारण करके। गणेश जी महाराज रुकते हैं और बुढ़िया माँ से पूछते हैं कि माँ, तू इन बच्चों को क्यों मार रही है और ये इतने रो रहे हैं, क्या कारण है? वो बोली कि बेटा क्या बताऊं, ये खीर खाण मांग रहे हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इनको खीर खाण कहाँ से ला के दूँ? और रोटियों के तो लाले पड़ रहे हैं और ये खीर मांगते हैं, बताओ क्या करूं? मैं बड़ी दुखी हूँ, रोज़ रोज़ मुझे ये परेशान करते हैं। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि माँ चिंता मत कर, मैं तुझे एक गाय दे के जा रहा हूँ और तू उस गाय की सेवा करना, वो दूध देगी, इनको रोज़ खीर बना के और खिलाना। अब तो गणेश जी महाराज उसको एक गाय दे जाते हैं। गाय दे जाते हैं तो गाय की अच्छे से सेवा करती है वो और रोज़ बच्चों को खीर बनाती है, दूध पिलाती है और खाती है। ऐसे ऐसे दिन व्यतीत होने लग जाते हैं। लेकिन वो विष्णु भगवान का नाम नहीं छोड़ती थी। कुछ नहीं आता लेकिन हर समय विष्णु, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। तो एक दिन फिर बुढ़िया माँ बच्चों को मार रही होती है, फिर वहाँ से गणेश जी महाराज निकल रहे होते हैं। तो गणेश जी महाराज बोले कि आज क्या बात है? और माँ आज तू फिर मार रही है बच्चों को, अब तो तेरे पास गाय भी आ गई है इनके लिए और खीर भी बनने लग गई है, खीर खाण मांगते थे जब तू मारती थी। लेकिन अब क्या बात है कि बेटे अब ये पैसे मांग रहे हैं, अब पता मैं पैसे कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो गणेश जी महाराज बोले कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पैसे तो लक्ष्मी माँ के पास ही हैं। कि देख तुझे एक उपाय बता के जाता हूँ। कि क्या? कि वीरवार के दिन और मंदिर के पास जो पिछवाड़े एमा के एक केला का पेड़ है और वहाँ जाना और औरतें वहाँ कथा सुन रही होती हैं और वहाँ जब वो कथा सुन के चली जाएं तो उस केला के जल में बैठ जाना और वहीं एक पीपल का पेड़ है और वहाँ कहना कि हे लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वो बोली कि वो मुझे पैसे क्यों देंगे? कि उनसे ये कह देना कि लक्ष्मी माँ ने मेरे को, वो गणेश जी भगवान ने मुझे भेजा है, गणेश जी ने भेजा है। कि मैं पहचानूंगी कैसे उन्हें? कि लक्ष्मी माँ सुंदर सी साड़ी पहने होगी, विष्णु भगवान वहाँ बैठे होंगे, लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही होगी। कि ठीक है। अब तो बुढ़िया माँ जाती है बृहस्पतिवार के दिन और सारी औरतें वहाँ कथा सुन रही होती हैं केले के पेड़ के नीचे, वहीं बैठ जाती है और कथा भी सुनती है। कथा सुन के सारी औरतें चली जाती हैं तो वो कहती है हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी मैया, आप कहाँ आओ और मुझे पैसे दे के जाओ। तो उसे भोली भाली बुढ़िया थी, उसको ये भी नहीं पता था ये भगवान है या कौन है। तो उसको दर्शन होते हैं और विष्णु भगवान वहाँ बैठे होते हैं और लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही होती है। तो कैसे आई हो माँ, क्या बात है? विष्णु भगवान पूछते हैं कि मैं पैसे लेने आई हूँ और मेरे बच्चे रो रहे हैं, पैसे मांगते हैं और मुझे कुछ पैसे दे दो। तो आपको किसने भेजा है? कि गणेश जी ने। तो लक्ष्मी मैया एक पोटली में पैसे बांध के और उनको दे देती है, लेके पैसे और घर आ जाती है। फिर कुछ दिन व्यतीत होते हैं, बच्चे अच्छे से रहते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर बच्चों को मारती है
कि अब क्यों मार रही है माँ, सारी चीज़ें तो आपके पास आ गई, कि बेटे वो पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए और ये फिर पैसे मांग रहे हैं। तो वो बोला, गणेश जी भगवान बोले, मैं तुझे एक उपाय बता के जाऊँगा क्या, कि विष्णु भगवान का व्रत किया कर, और व्रत करेगी तो तेरे यहाँ अन्न के भंडारे अपने आप ही भर जाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ तो लक्ष्मी मैया अपने आप ही चलती है। कि बेटा वो कैसे होता है, कि वीरवार के दिन सुबह उठना, नहाना धोना और पीले वस्त्र पहनना और चने की दाल रात को गला देना, और सुबह केला की जड़ में जाके और बैठ जाना और पूजा करना, हल्दी गुड़ चने ले जाना और केला की जड़ में बैठकर पूजा करना, और पूजा करके दीपक जलाना और विष्णु भगवान से प्रार्थना करना, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी मैया, मेरे घर में आओ और अंधन के भंडारे भरो। अब तो बुढ़िया मैया ने वही काम किया और हर वीरवार बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहन के जाए और वहाँ पूजा अर्चना करे, विष्णु भगवान से गुहार लगाए, और उसके तो अंधन के भंडारे भरने लग गए। अब फिर गणेश जी महाराज आए कि माँ कैसे हैं, कि बेटा जो तू उपाय बता गया था मैंने किया, मेरे तो इतना अंधन आ गया है कि इसकी कोई सीमा नहीं, क्या करूं। कि माँ इसको सत्कर्म में लगा, कुंवारी कन्याओं की शादी करवा और कुआं खुदवा, बावरी बनवा, तालाब बनवा, धर्मशाला बनवा, जिससे सदगति हो। तो बुढ़िया माँ ऐसा ही करती है, गणेश जी जैसा कह जाते हैं। और जैसी कृपा गणेश जी महाराज, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया ने और उस बुढ़िया माँ पर करी, ऐसी कृपा सब पर करना। जो ये मेरी कथा सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे न्यारे करना, भंडारे बढ़ना, और हमेशा अपने चरणों में प्रीत लगाए रखना। जो भी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता है, लक्ष्मी माँ उस पर प्रसन्न होती है और उनके अंधन के भंडारे बढ़ जाते हैं। और अगर ये किसी को मेरी कथा अच्छी लगी हो, कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें कि विष्णु भगवान की जय। एक बार विष्णु भगवान तो लिख के ज़रूरी भेज दो, जिससे लक्ष्मी माता के संदेश पहुंच जाए। बोल विष्णु भगवान की जय।